नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद सुमित में। ठीक है, आज हमारा केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर देखा है। पहले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें पढ़नी है उस पर डिस्कस किया था। सेकेंड में हमने ठोस और उसके प्रकारों पर और उनमें अंतर, साथ ही अगले जो लेक्चर हमने पढ़ा था, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जो कि 4 प्रकार के होते हैं, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, आज के हमारे क्लास में हम एक प्रश्न को लिखे हैं ब्लैक बोर्ड में और उस प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सारा चीज ब्लैक बोर्ड में लिख करके आपको समझाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कई बच्चों को शिकायत रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता करके, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए रहते और साथ ही बेल को प्रेस नहीं किए रहते, है ना। तो उसको भी जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का बहुत आसानी से। ओके, तो आज का जो हमारा सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जो एक सवाल है वो यह है बच्चों, कारण बताइए कि हीरा व ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हुए भी हीरा कठोर व कुचालक जबकि ग्रेफाइट मुलायम या सुचालक होता है। आप सभी को पता है अपरूप के बारे में। अपरूप अगर आप नहीं समझते तो थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। आप लोगों को पता है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है ना। और कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है। कार्बन जो होता है प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, तो उन्हीं में से 2 रूप है उसके, एक है हीरा और एक है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने होते हैं। दोनों ही किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ठीक, अगर दोनों कार्बन से बने हैं इसका मतलब यह है कि दोनों की रासायनिक प्रॉपर्टी, केमिकल जो प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुणधर्म है, वो एक समान है ना, क्योंकि दोनों किससे बना है? कार्बन से। लेकिन उनका जो भौतिक स्वरूप है वो अलग अलग है। भौतिक स्वरूप कैसे अलग अलग है? हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल की जो लीड होती है ना बच्चों, वो बना होता है ग्रेफाइट का। ओके, तो मैं बात क्या कर रहा था? अपरूप के बारे में। थोड़ा सा अपरूप को समझ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये भी नहीं पता रहता। फिर आगे बढ़ेंगे, सवाल पे चर्चा करेंगे। ओके, तो आपको मैंने अभी बताया कि हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों ही कार्बन के ही रूप है, क्योंकि दोनों ही कार्बन से बना हुआ है, लेकिन उनके भौतिक जो नेचर है ना, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, वो अलग अलग है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई पदार्थ है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक समान है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भौतिक गुणधर्म है वो अगर अलग अलग है ना, तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है? अपरूप। तो कार्बन के 2 अपरूप कौन हो गए? एक हीरा और एक ग्रेफाइट। उनके भौतिक स्वरूप अलग अलग है, रासायनिक स्वरूप एक है, क्योंकि दोनों ही कार्बन से बना होता है। ठीक, तो हमारा जो सवाल ये है कि भाई कार्बन के 2 रूप हीरा और ग्रेफाइट है ना। और जब हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के रूप है, तो उनका नेचर ऐसा क्यों होता है कि हीरा जो है कठोर होता है, जबकि हीरा जो है कठोर होता है, क्या होता है? कुचालक, विद्युत कुचालक होता है। जबकि उसी कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम होता है और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। ठीक, तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए आंसर की ओर चलते हैं। मैं सबसे पहले रीजन बताता हूं आपको हीरा का, कि हीरा कठोर व कुचालक क्यों होता है। ध्यान से समझना, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लैक बोर्ड में, वही आंसर आपको परीक्षा में भी लिखना है। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान समझिए, और इसके लिए आपको कक्षा 11वीं अच्छे से पढ़ा होना भी जरूरी है ना, क्योंकि कई सारा चीज कक्षा 11वीं का यहाँ पे आ जाता है, बट मैं समझाने का प्रयास भी करूंगा। ओके, तो समझिए। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो हीरा का है। ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों? हीरा का, है ना। हीरा का ये स्ट्रक्चर है,
बाहर से देखोगे तो हीरा बड़ा ही चमकदार होता है, लेकिन हीरा जो होता है रियल में उसका जो इंटरनल जो डायग्राम होता है या स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हीरा जो होता है किससे बनता है? कार्बन से। ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हीरा का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो त्रिविमीय होता है। कैसा होता है? त्रिविमीय। त्रि मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती है, उसे त्रिविमीय कहा जाता है। ओके। अब देखो इसमें होता क्या है कि हीरे की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं। कितने कार्बन जुड़े होते हैं? देखो, ये एक कार्बन हुआ, उससे 1 2 3 4। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे ये देखो, फिर यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पे इसको देखो, इसका 1 2 3 4। अब ये कहो सर यहाँ पे तो 2 जुड़ा, ऐसा नहीं है बच्चों, इधर और जुड़ा है, इधर और जुड़ा है, इधर और जुड़ा है ना। भाई हम ऐसा बनाते हैं तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें दिखा दी। ओके, तो हीरे का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहली बात, हर एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। ओके, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो त्रिविमीय होता है। क्या होता है? त्रिविमीय होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ, कई बच्चों को ये नहीं पता रहता। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे जब बनाया है स्ट्रक्चर तो उसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये कुछ लाइनें दिख रही होगी और एक ऐसा वाला एरिया दिख रहा होगा। इसका मतलब भी मैं बताता हूँ, है ना। कई बच्चों को पता नहीं रहता, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये होता क्या है। मान लो अगर मैं यहां पे बनाऊं, ध्यान से देखना, ये इस प्रकार। ओके, ऐसे कर दिए, चलो कोई बात नहीं। ये इस तरीके से थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। हाँ, जैसे चाहे बना सकते हैं। अगर ये हीरे का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये यहां पास एक कार्बन होगा। ओके, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन और यहां एक कार्बन। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, और बीच में एक कार्बन, यहां पास एक कार्बन। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा होगा। ये वाला जो मैंने लाइनअप खींचा है वो ये बताता है, वो ना ये बताता है, ये पीछे में जो कार्बन है ना उसको बताता है। मतलब पीछे की ओर जो कार्बन है उसे दिखाने के लिए, पीछे का जो भाग है उसको दिखाने के लिए हम लोग इस लाइनअप का प्रयोग करते हैं कि ये पीछे का हिस्सा है। ओके, वैसे ये वाला जो है ना वो ये सामने के हिस्से को बताता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा खींचते हैं ना वो सामने के लिए होता है, और ये वाला किसके लिए होता है? पीछे के लिए। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। क्लियर? हाँ, 1 मिनट, है ना, समझते जाओ। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? हीरे का। बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, अब समझिए, आंसर को समझिए। तो ये हो गया हीरे का स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? त्रिविमीय। अभी मैं बनाया था ना, उसको त्रिविमीय बोलते हैं। पेपर को समतल बोलते हैं, जो कागज होता है तो वो समतल होता है, उसमें लंबाई और चौड़ाई बस होता है, उसमें ऊंचाई हम नहीं दिखा सकते, ना के बराबर होता है ना। चलो आंसर क्या लिखोगे? हीरे की संरचना में हीरे पर उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरण, प्रत्येक कार्बन परमाणु में sp3 संकरण होता है। ये आपको बताना है कैसे sp3 संकरण होता है, इसको मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 और ये 4। ओके, ये भी सिंगल बॉन्ड है बच्चों, है ना, ये रियल में ऐसा है। ये भी सिंगल बॉन्ड, ये वाला, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, है ना। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वहां पर होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वो संकरण को बताता है, आपको पहचानना चाहिए। चलो इसको भी थोड़ा सा बताते हैं। ओके, ध्यान से देखना। आपको पता है संकरण के कई प्रकार हैं, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि 4 तरह के कक्षक होते हैं, है ना। उसमें से देखो, एक एस होता है, 3 ठने क्या होता है? पी होता है, उसके बाद 5 ठने क्या होता है? डी होता है, 3 और ये 2 5, है ना। 11वीं की बातें हैं, आपको कुछ तो पढ़े होंगे ना भाई, तब तो आपको समझ आएगा। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कितने सिग्मा है? एक बॉन्ड में एक सिग्मा। ओके, एक सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड रहेगा ना, मान लो यहाँ, तब भी हम एक को ही लेंगे, डबल को नहीं लेंगे। डबल होता है तो एक पाई बन जाता है। मान लो ऐसा रहता, मान लो ऐसा रहता, तो एक ठने सिग्मा,
लेकिन ये वाला क्या होता है पाई। तो अब हमको किससे मतलब है, सिग्मा से। ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 और ये 4, 4 सिग्मा हुए। 4 ठने काटो, 1 2 3 4, क्या आया, क्या आया, एस आया, और 3 ठने क्या आया, पी, तो sp3। ओके, समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है तो लाइक करो ना भाई। यस, चलो। हीरे की संरचना में हीरे पर उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु में क्या होता है, sp3 संकरण। आपको समझ आ गया होगा, जितने सिग्मा उतने काट दो। ओके, आ जाएगा संकरण। ठीक है, इस प्रकार हीरे की संरचना कैसे होती है, त्रिविमी, मैंने आपको बताया है। और वही त्रिविमी संरचना के कारण, और इसी त्रिविमी जो संरचना होता है ना, इसी त्रिविमी संरचना के कारण हीरा कैसा होता है, कठोर, विद्युत का कुचालक, और सभी विलायकों में क्या होता है, अविलेय, है ना। तो देखो त्रिविमी संरचना के कारण कठोर होता है। इसका रीजन एक और है, विद्युत का कुचालक क्यों होता है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आप सभी को पता है बच्चों कि कोई भी तत्व है ना, या कोई भी पदार्थ जो होता है, वो विद्युत का सुचालक गुण तभी दर्शाएगा जब उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के गमन से ही करंट का फ्लो होता है। ठीक, तो हीरे का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हीरे की संरचना में हीरे पर उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु में sp3 संकरण होता है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। इस प्रकार हीरे की संरचना त्रिविमी होता है, और वही त्रिविमी संरचना के कारण हीरा अत्यंत कठोर, विद्युत का कुचालक तथा सभी विलायकों में क्या होता है, अविलेय, मतलब हर चीज में, किसी भी चीज में हीरा घुलने वाला नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको हीरे के कठोरता और कुचालकता का रीजन पता चल गया होगा। अब हम जानने वाले हैं कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है और ये सुचालक क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे हमने हीरे का स्ट्रक्चर बनाया, उसको थ्योरी के रूप में समझा, वैसे ही अब हम ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाएंगे बच्चों, और उसके बाद उसकी थ्योरी लिखेंगे और उन पर कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करेंगे। ओके, आइए बच्चों, अब हम हमारा जो दूसरा जो यहाँ पे कारण पूछा गया है उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, एकदम आराम से, बहुत अच्छे से। दूसरा ये कहा गया है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और क्या होता है, सुचालक होता है। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया कि हीरा कठोर व क्या होता है, कुचालक होता है। बात को समझिए, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ओके, ग्रेफाइट जो होता है उसमें कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो वो पहले देखिए। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जो कार्बन जो सॉरी ग्रेफाइट जो होता है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। कितने से, 3। एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4। और इसी कारण यहाँ पर हर एक कार्बन पहले तो कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा, एक एक बॉन्ड बनाएगा। ओके, उसके बाद एक कार्बन ऐसा रहेगा जो चौथा बॉन्ड का निर्माण करेगा, मतलब 1 2 3 और यहाँ पास 4। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना होता है, इसलिए। पिछले वाले में क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा था, और 4 कार्बन से जुड़े होने के कारण उसको और अन्य कार्बन से मतलब डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन वहां पर नहीं आई। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रेफाइट का, जिसमें बिल्कुल ऐसा ही आगे बढ़ जाएगा। ये जैसे यहाँ पे ये 2 ठन से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इसको इधर और बढ़ा सकते हो, इसको और बढ़ा सकते हो, इसको और बढ़ा सकते हो, लेकिन हर एक कार्बन जो है ना 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक, और ये जो होता है कैसा होता है ये हम लोग अभी जानेंगे, ध्यान से समझना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं इनके आंसर को देख करके। यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक ठोस है। आप सबको पता है कि ग्रेफाइट भी एक प्रकार का क्या है, सहसंयोजक ठोस है। क्योंकि सहसंयोजक ठोस वो होता है जिसमें अवयवी पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है। ओके, चलो ये लिखना है। किंतु यह मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। इनका यह अपवादी गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होता है। मतलब इसकी जो संरचना होती है, यही संरचना ये डिसाइड करता है कि ये
मुलायम है और ये क्या है, सुचालक। और समझते हैं, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों के रूप में होता है। देखो ग्रेफाइट जो होता है ना, उसमें कार्बन जो परमाणु होते हैं वो परत के रूप में, परत के रूप में मतलब ध्यान समझना, जैसे ये 1 मिनट यहां समझते हैं। ओके, ये जैसे बुक है ना, ये जैसे बुक है, तो कार्बन की जो परतें होती है, इसमें पिछले वाले में 3D था, 3D में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें परत के रूप में, परत मतलब एक पेज के समान, ऐसा ये एक परत हो गया समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा ध्यान समझना, ये ऐसा परत टाइप का होता है। अब आप सोचोगे कि सर अगर परत टाइप का हो तो मोटा होता है, ऐसा नहीं बच्चों, ये एक परत हुआ ना भाई, एक परत, ये दूसरा परत हुआ ऐसे, ठीक, ये तीसरा परत, और जब सारे परतों को जोड़ोगे इतने सारे तो मोटाई तो बन ही जाएगी ना। तो बात को समझिए, मतलब ग्रेफाइट जो होता है उसमें जो कार्बन परमाणु जो होता है वो बिल्कुल ऐसे परत, ये एक परत हुआ समझो, उसी प्रकार एक और पे ये दूसरा परत, तीसरा परत, तो कई परत जो होता है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना, ये एक परत हुआ और ये दूसरा परत और ये तीसरा, तो ये ऐसे जोड़ते जाओगे आपस में, तो जब ये आपस में जुड़ते जाएगा तो इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। तो ये कार्बन का पहला परत, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, इस बुक में बहुत सारे परत हैं, तो ऐसे ही आपस में जुड़ा होता है, ये सारे के सारे एक एक पेज को आप एक एक परत मान सकते हो। ओके, ऐसा किसमें होता है, ग्रेफाइट में, ये पूरे कार्बन की परतें हैं। ओके, चलो अब समझिए, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों के रूप में होता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकलन होता है। ध्यान से देखिए, कहता है कि ग्रेफाइट जो होता है परतों के फॉर्म में होता है, परतों के रूप में होता है, और हर एक कार्बन पर यहाँ पर sp2 संकलन होता है। कैसे, इसको मैं पुनः बताता हूं, मैंने कैसे लिखा था उस टाइम, spp डी 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 और डी, एस के एक आकृति होती है, इसका 3 और इसके 5। अब देखो इस कार्बन को, देखो इस कार्बन पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड इसको बताते हैं। देखो जितने एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड है वहां पर तो पक्का ही है ना सिग्मा होगा, और डबल हो गया तो उसमें से एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। समझ में आ गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता, मान लो ट्रिपल बॉन्ड रहता, तो उसमें से एक सिग्मा होगा और दो ठने क्या होगा, पाई होगा। मान लो ऐसा आ जाता, ये मान लो n है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ठीक है, तो यहाँ पर एक ठने सिग्मा होगा, ये वाला पाई और ये वाला पाई, ऐसा होता है, ठीक है, एक सिग्मा होगा, बाकी जितना बचा वो क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस कार्बन पे अगर मैं देखूं तो कितने सिग्मा है, 3, हमें मतलब किससे होता है, सिग्मा से, तो 3 सिग्मा हुआ, तो 3 सिग्मा तो कितने काटोगे, 3 को, 1 2 और ये 3, तो संकरण क्या हुआ, sp2। वैसे यहाँ पर भी sp2 संकरण। आप ये मत सोचना कि सर ये तो 2 कार्बन, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये इधर और जुड़ा होगा, तो इधर और जुड़ा होगा, और ऐसे जुड़ा ही रहेगा। ये अगर वीडियो समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सबको बताइए। मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्लास है उसका लाभ सबको मिले। ओके, चलो, तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों के रूप में होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरण होता है, ये भी समझ में आ गया आपको। प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन, कौन सा चौथा, देखो कैसे होगा, देखो इस कार्बन के पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखोगे तो क्या होगा, 2 और ये 4, तो 4 कार्बन पर मतलब 4 परमाणु है एटम को उसमें, और वही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 4 में से देखो एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, है ना, तो कितने बॉन्ड बना रहे, 3, कितने बचे, 1, तो एक जो होता है ना, ध्यान समझिए, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 में से एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, कितने बचे, 1। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन परतों के मध्य उपस्थित रहता है और यह गमन के लिए मुक्त होता है, मतलब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया क्योंकि वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाया, ठीक है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हीरे को क्या बना देता है बच्चों, सुचालक, क्योंकि हमने कहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी तत्व के लिए उनकी विद्युत चालकता को बताता है। किसी के पास अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल वो पदार्थ विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, ठीक। और एक बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है उसमें कार्बन की परतों का होता है, और परत के फॉर्म होने के कारण ही वो क्या होता है, मुलायम होता है। और आपने देखा होगा जब हम लोग लिखते हैं
है ना। जब हम लोग लिखते हैं ना बच्चों पेंसिल से तो ग्रेफाइट की जो हर एक परत ऐसे निकलती है। जैसे हम ऐसे लिखे तो ये एक परत गायब, फिर लिखे फिर एक परत गायब, फिर लिखे फिर एक परत गायब, और इस तरह उसकी परतें धीरे धीरे निकलती जाती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आया? यस। ठीक, तो ये था आज का सवाल हमारा कि कार्बन, कारण बताइए कि हीरा व ग्रेफाइट दोनों में कार्बन जो होता है उसके दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही हैं, लेकिन उनमें से हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है और कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो सारे रीजन आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। सार के रूप में मैं आपको और बताता हूँ, हीरा की संरचना त्रिविमीय होता है, जबकि ग्रेफाइट परतों के फॉर्म में होता है। आपको पता चल गया। हीरे में कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होता है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। आया बच्चों समझ में? क्लियर हुई बात? हीरा परतों के फॉर्म में होता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक, हीरे में ग्रेफाइट परतों के फॉर्म में होता है। और एक बात और यहाँ पर कि जो परतें हैं वो आपस में सरक सकते हैं। आप जब लिखते हैं तो सरकते जाते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास कुछ इस प्रकार था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल के साथ अच्छे से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, ताकि हर एक बच्चे को घर बैठे मेरा जो क्लास है उसका लाभ मिल सके। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी करे केमिस्ट्री का। इसके और मैं फिजिक्स को स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब चीज पढ़ा दूंगा बहुत आसानी से। ठीक, तो इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।